कभी आपने सोचा है कि बैकफुट शॉट सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक टाइमिंग सीक्रेट है। हर प्लेयर ट्राई करता है शॉर्ट बॉल पर कंट्रोल बनाना, पर सच ये है कि 90% प्लेयर्स गलत सोच लेते हैं कि बैकफुट शॉट सिर्फ शॉर्ट बॉल के लिए होता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो अनरिवील सच बताने वाला हूँ जो आपको किसी कोच ने आज तक नहीं बताया होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बैकफुट शॉट हर बैट्समैन के गेम का एक इंपॉर्टेंट वेपन होता है, पर ये तभी काम करता है जब आप उसकी रियल साइंस को समझते हो। आज की वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी बॉल पर बैकफुट शॉट खेलना चाहिए और उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये समझेंगे कि प्रो प्लेयर्स इस शॉट को एक्चुअली में कैसे यूज करते हैं। और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तो आप बैकफुट पर टाइमिंग से प्ले करने वाले बैट्समैन बन जाओगे, ना कि सिर्फ बॉल से बचने वाले। बिकॉज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके कोचिंग के किसी नोट्स में भी नहीं मिलेगा। चलो फिर शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। जब बॉलर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मोस्ट प्लेयर या तो बैक चले जाते हैं या फिर फ्रंट फुट पे मारने की कोशिश करते हैं। बट बैकफुट शॉट कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक डिसीजन होता है, और आपका डिसीजन 0.3 सेकंड्स में होता है और वही डिसाइड करता है आपका शॉट का रिजल्ट। और यहीं पे गलती होती है कि प्लेयर्स बॉल के बाउंस को लेट जज करते हैं। कुछ प्लेयर्स की तो बैकफुट मोमेंटम ही स्लो होती है और हेड पोजीशन पीछे चली जाती है और उन्हें लगता है कि मैं लेट हो गया। पर ये सब तो सरफेस के ऊपर की प्रॉब्लम है, लेकिन रियल रीजन तो यह है कि आपका बैकफुट का गेम वीक है। आप बाउंस नहीं, बॉलर के रिलीज पॉइंट को रीड नहीं कर पा रहे हो। और यही अनरिवील सच है कि प्रो प्लेयर्स बाउंस नहीं देखते, बल्कि वो रिलीज एंगल और विस्ट की पोजीशन से समझ जाते हैं कि बॉल कहाँ बाउंस करेगी। आप बाउंस पढ़ने जाते हो तो वो बाउंस को फील कर लेते हैं। और अगर आपने ये रिलीज पॉइंट रीडिंग नहीं सीखी तो भले ही आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपका बैकफुट शॉट हमेशा के लिए लेट रिएक्शन बन जाएगा। और यही वजह है कि आप नेट में तो परफेक्ट हो, पर मैच में आप स्ट्रगल करते हो। चलो अब मैं आपको कुछ ड्रिल्स बताता हूँ जिससे आप बैकफुट शॉट को इम्प्रूव कर पाओगे। नेट में अपने एक पार्टनर से बॉल थ्रो करवाओ और उसको बोलो कि मिड स्टंप लाइन पर बॉल फेंके। और फिर आपको उस शॉट को लेट खेलना है, मतलब बॉल को बिल्कुल अपने पास आने दो और फिर थोड़ा सा पीछे जाकर डिफेंस करो। और इस ड्रिल के आपको 50 रेपिटेशन करने हैं पर डे। आपको सेम ड्रिल करनी है, बट इस बार आपकी बॉल की लाइन लेग स्टंप पर होनी चाहिए और आपको इस बार डिफेंस की जगह बॉल को डायरेक्शन देनी है। रिमेंबर, सिर्फ डायरेक्शन देनी है, बॉल को हिट नहीं करना, ओके। और इस ड्रिल के भी आपको सेम 50 रेपिटेशन मारने हैं। आपको अब बैकफुट शॉट पंच की प्रैक्टिस करनी है। मतलब पहले ड्रिल में आपने बॉल को डिफेंड किया, फिर सेकंड ड्रिल में आपने बॉल को डायरेक्शन दिखाई, और इस बार आपको बॉल को लिफ्ट करना है। लेकिन रुको, इस बार आपको सिर्फ ऑफ स्टंप लाइन पर आने वाली बॉल को ही लिफ्ट करना है, ओके। और इसके भी आपको सेम 50 रेपिटेशन पर डे मारने हैं। अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आ रही है तो आपको कट शॉट मारना है, और मैंने कट शॉट पे एक डिटेल में वीडियो बनाई है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। जब आप रिलीज पॉइंट पढ़ना सीख जाओगे और इन ड्रिल्स को टाइमिंग के साथ कंसिस्टेंट करोगे, तब आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करेगी। तब बैकफुट शॉट में ना तो गैस होगा ना पैनिक, बस होगा तो कंट्रोल। ये सब शॉट एक ही फाउंडेशन से चलते हैं, जो है स्पेस और स्टेबिलिटी। बैकफुट का मतलब होता है अपने लिए जगह बनाना, ना कि बॉल से भागना। जितना आप बॉल के करीब रहोगे उतनी बैकफुट टाइमिंग बेहतर होती है। बट मोस्ट प्लेयर तो दूर हट जाते हैं, इसलिए उनकी टाइमिंग खत्म हो जाती है। बट प्रो प्लेयर्स 6 इंच के अंदर ही स्पेस क्रिएट करते हैं और वहीं से उनको कंट्रोल मिलता है। जब आप ये सब इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके अंदर से एक नया वर्जन निकलता है। वो वर्जन जो बॉल के बाउंस से नहीं डरता, जो रिलीज पॉइंट पे फोकस करता है और बैकफुट पे सारा गेम कंट्रोल करता है। और आपका पूरा बैटिंग का कॉन्फिडेंस बदल जाता है। अब आप शॉर्ट बॉल से बच नहीं रहे हो, बल्कि अब आप उसे डोमिनेट कर रहे हो। और यही होता है डिफरेंस एक नॉर्मल प्लेयर और प्रो माइंडसेट बैट्समैन में। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक वर्ड लिख देना, दैट इज ट्रूथ। और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि और प्लेयर्स को भी ये रियलिटी पता चले।